हेलो एवरीवन, सीडेस वाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने ज्योमेट्री को। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7। एंगल्स आर शोर इन द गिवन फिगर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 8। मतलब इन सारे जो यहाँ पे एंगल्स दिए मेरे को सबका सम बताना है। ओके, वेरी मच इजी क्वेश्चन। ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 + एंगल 7 + एंगल 8। ओके, ये आपसे पूछा गया। अगर आप लोग ध्यान से देखो, सबसे पहले जो आपको डायग्राम में और ये सीडीएस का पूछा क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिखाया हुआ गया वहां पे ध्यान से देखो। यहाँ पे 1 और 2 एक ट्रायंगल के अंदर बन रहे हैं। मतलब यहाँ पे 1 और 2 का एक पेयर है, 3 और 4 का एक पेयर यहाँ पे दिया हुआ है, फिर 5 और 6 का एक पेयर यहाँ पे दिया हुआ है, फिर उसके बाद में 7 और 8 का एक पेयर दिया हुआ है। ओके, मतलब यहाँ पे आपको दो दो एंगल्स का पेयर दिया हुआ है। अब ध्यान से देखना आप लोग, अगर आप लोग यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम लगाते हैं जो मैंने आपको सिखाया है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। दिस इज व्हाट माय एंगल 1 + एंगल 2, दिस इज माय एंगल 7 + एंगल 8, एंड ये है मेरा एंगल 3 + एंगल 4, और ये है मेरा एंगल 5 + एंगल 6। और आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, मैं यहाँ पे इसको स्टार मार्क दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लिख लो। एनी फिगर के लिए क्वेश्चन है, सम ऑफ सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी फिगर। ओके, किसी भी फिगर के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब अगर आप ध्यान से देखो, आपकी बुद्धि वहां तक अगर जा पा रही है तो मैं थोड़ा सा इसको ना कर देता हूँ। ध्यान से देखो आप लोग, तो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल, रुको मैं दूसरा रंग लेता हूँ तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, तो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो एंगल यहाँ पर बने हुए हैं, ये सब क्या है? इसके एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इस क्वाड्रिलेटरल के चारों ओर क्या है? एक्सटीरियर एंगल बने हुए हैं। तो इन सबका सम कितना होगा आपका? 360 डिग्री होगा। थोड़ा छोटा लिख दूं क्या? कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ओके बच्चों, कोई यहाँ पे डाउट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इज अर करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, आपको ना मतलब कि अगर आपने मेरी शीट्स को एक बार प्रैक्टिस कर ली, और इसकी पीडीएफ मैं आपको आज डिस्क्रिप्शन के लिंक में भेज दूंगा, और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी छोड़ने वाला हूं मैं, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इन केस अगर आपको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं मिला, तो डेली उस ग्रुप के अंदर वीडियो पोस्ट हो जाएंगी। ओके, चलो तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन द शोन फिगर AB is parallel to D, find supplementary angle of X. Find supplementary angle of X. supplementary angle of X मतलब मुझे X का अगर supplementary angle निकालना है, तो मतलब मुझे क्या निकालना होगा? 180 डिग्री माइनस X की वैल्यू निकालनी होगी। यही मेरा होगा supplementary angle of X होगा। ओके, अब ये आपके सामने फिगर दिया हुआ है। चलिए अब थोड़ा सा इसके अंदर ना डायग्राम किया जाए। कैसा डायग्राम? यहाँ पे आपको AB इज पैरेलल टू डी दिया हुआ है। ओके, तो इन दोनों को पैरेलल बना ही देते हैं। चलिए थोड़ा हम लोग ए बी को यहाँ से एक्सटेंड करते हैं। ओके, मैंने ए बी को यहाँ से किया एक्सटेंड। ओके, मैंने ए बी को यहाँ से किया और डी को मैंने यहाँ से एक्सटेंड किया। ओके, जब मैंने इन दोनों को एक्सटेंड किया तो मुझे यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस मिल गई। देखो, इमेजिनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको इमेजिनेशन किए बिना ज्योमेट्री आप लोग देख ही नहीं पाओगे। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको एक ट्रांसवर्सल लाइन भी दी गई है। आपको यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन भी दी गई है। अगर आप लोग ई को यहाँ से अगर एक्सटेंड करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल लाइन ही तो है। तो आप लोग ई से यहाँ से ई को भी एक्सटेंड कर सकते हो। चलो, ओके, तो ये आपका डायग्राम बन गया। अब इसके बाद क्या होगा? देखिए, यहाँ से आपको एक ट्रांसवर्सल लाइन दिखाई दे रही है। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पर बीच में भी एक पैरेलल लाइन मार देता हूँ। अब मैंने अगर यहाँ पर बीच में एक पैरेलल लाइन मारी जो सी को पास होके जा रही है, एक काम करता हूँ आपके सफिशिएंसी के लिए, मैं यहाँ से जरा इसको गायब कर देता हूँ।
अब ये 5x का एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये 5x का एंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटाता हूँ, ओके, मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देता हूँ, ओके, थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो वही जितना जरूरी हो, ओके, मैंने 5x का एंगल मिटा दिया। अब ध्यान से देखो, जब आपको मालूम है कि यहाँ पे 5x है, मतलब यहाँ पे टोटल एंगल का सम 5x दिया हुआ है। अगर आप लोग अल्टरनेट एंगल लगाते हो किसके बीच में, अगर आप लोग अल्टरनेट एंगल लगाते हो इसके बीच में, किसके बीच में, इस पॉइंट के बीच में, तो आपको क्या मिलेगा, जैसे आप लोग लगाते हो तो आपको ये एंगल कितना मिल जाएगा, आपको ये एंगल कितना मिल जाएगा, देखो आपको ये एंगल मिल जाएगा 3x। अगर टोटल 5x है तो ये आपका कितना होगा, ये आपका 2x होगा, ओके। और आपको निकालना क्या है, x का संपूरक कोण। और आपको मालूम है ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर जो यहाँ पे एंगल रहते हैं, ओके, जो ये जो एंगल्स रहते हैं इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे तुमको तुमको क्या मिल जाएगा, 4x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। तो 6x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री, 6 से भाग जाएगा। अगर x का मान 30 डिग्री तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, आपका x का सप्लीमेंट्री एंगल कितना बन जाएगा, 150 डिग्री। मीन ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। सेम सीजीएल और सीडीएस में पूछा गया सिंपल क्वेश्चन, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। इन द गिवन फिगर बिलो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके, देन फाइंड द एक्स। मैंने क्या बोला, जो चीजें गायब है उनको देखने की कोशिश करो। यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन दिया हुआ है तो ट्रांसवर्सल लाइन को देखने की कोशिश करो आप लोगों के, ट्रांसवर्सल लाइन को देखने की कोशिश करो। और एक ट्रांसवर्सल लाइन आपको यहाँ से दी हुई है, कहाँ से, यहाँ से दी हुई है, देखिए यहाँ पर, ओके, कोशिश कीजिए देखने की। अब जाके हमारा डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया, ओके। चलिए अब जैसे कि देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे ये आपको 110 डिग्री दिया गया, ओके, ये आपको कितना दिया गया, 110 डिग्री दिया गया है। और ड्यू टू अल्टरनेट एंगल थ्योरम, अगर ये 35 डिग्री है, अगर ये 35 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी आपको कितना होगा, 35 डिग्री ही होगा, ओके, 35 डिग्री ही होगा। देखो अब 110 क्या है आपका, 110 है आपका एक्सटीरियर एंगल अर्थात बाह्य कोण है। और ये क्या होता है, अंदर के दोनों एंगल्स का सम होता है। अगर ये 35 है तो यहाँ पे कितना एंगल्स रहा होगा कि आपको 110 10 मिल जाए। अगर मैं 110 में से 35 निकालूंगा, देखो ना यार, सिंपल सा बात है। ये जो एंगल यहाँ पर रहा होगा, मान लो लेट सपोज एक्स नहीं मानता हूँ, मान लो यहाँ पे थीटा रहा होगा, थीटा प्लस 35 डिग्री ना, थीटा प्लस 35 डिग्री बराबर 110 डिग्री। तो थीटा का मान कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 75 डिग्री नहीं मिल जाएगा। तो मतलब ये जो थीटा यहाँ पे है इसका मान कितना है, इसका मान है 75 डिग्री, ओके। अब एक जो कॉमन चीज है यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो लाइन है मैं इसको नाम दे देता हूँ एफ, ओके। ये जो सी एफ वाली लाइन है, आप देख रहे हो कि ये टोटल एंगल होगा 180 डिग्री का। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 75 डिग्री प्लस 2x प्लस 15 डिग्री, इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2x बराबर कितना मिल जाएगा आपको, देखिए 2x बराबर 75 और 15 90, तो 2x बराबर 180 माइनस 90 90 डिग्री। x का मान कितना मिल जाएगा, 45 डिग्री मिल जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सिंपल है ना, ज्योमेट्री टफ नहीं होती, ज्योमेट्री सिंपल होती है, बस ना आपको इमेजिनेशन करने आना चाहिए, आपको इमेजिनेशन करने आना चाहिए, ओके बच्चों। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, लेट्स मूव। क्या लिखा हुआ है देखिए, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, okay, then pqr it is equals to 110 degree and rst is 130 डिग्री, देन फाइंड क्यू आर एस, ओके। तो यहाँ पे आपको पी क्यू आर का मान दिया गया, आर एस टी का मान दिया गया, और आपसे एंगल पूछा गया है कि क्यू आर एस का मतलब क्या होता है। देखो हमेशा बीच वाला एंगल ही निकाला जाता है, ओके। तो क्यू आर एस का मान पूछा है आपसे, यहाँ पे जब आपसे क्यू आर एस का मान पूछा तो क्यू आर एस का मान निकालना पड़ेगा अपने को। तो क्यू आर एस का मान कहाँ से निकलेगा, तो सबसे पहले मैं सेपरेट फिगर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 है ना ये, ओके। चलिए देखिए यहाँ पर ये मैंने दूसरा डायग्राम लिया है थोड़ा सा, ओके, जहाँ पे शायद आपका ऑप्शन छुप रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको समझने से मतलब है, ओके। चलिए देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे आपको क्या क्या बोला गया है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी।
जब दोनों को पैरेलल बोला तो पैरेलल बना दो ना भाई, पैरेलल बना के मिला दो। मैंने इसको यहाँ से एक्सटेंड किया तो ये क्या बन गई, ये बन गई इसकी पैरेलल लाइन। थोड़ा सा रंग भी चेंज, रंग भी बदल देते हैं, काला ही कर देते हो क्या। चलो चलो देखो, यही पैरेलल लाइन मैंने यहाँ पे लगा दी। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको दिया क्या क्या गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है ये आपका 130 है, या आपका क्या है 110 है, और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है इसका मान पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया इसका मान, तो इसका मान आपको बताना है क्यू आर एस का मान कितना होगा। ओके, चलिए अब धीमे धीमे अपने दिमाग की नसों को दौड़ाइए। अगर ये 130 है तो ये एस टी की लाइन पे कितना बनना चाहिए, 180 80 बनना चाहिए, मतलब ये मेरा 50 डिग्री होगा। ओके, ये मेरा 50 डिग्री होगा। अब यहाँ पे ये 130 है तो यहाँ पे ये एंगल कितना बनना चाहिए, 130 बनना चाहिए। ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर मैंने आपको ये सिखाया था। ओके, चलिए ये भी मेरा 130 है ड्यू टू करस्पॉन्डेंस एंगल। अगर ये मेरा 130 है तो ये भी मेरा कितना होगा, ये मेरा 50 डिग्री होगा। ओके, ये मेरा कितना 50 डिग्री है। अब ये मेरा 50 है, देखो यहाँ पे 110 है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 70 डिग्री का। ओके, क्योंकि टोटल 180 का बनता है। अब ये यहाँ पे 70, यहाँ पे 50, टोटल बन गया 120, तो ये एंगल कितने का बनेगा, ये एंगल बनेगा मेरा 60 डिग्री का। तो मतलब ये जो एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री का, मीन्स क्यू आर एस की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। सिंपल था, केवल फिल करना था। अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा है तो एकदम सिंपल। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। चलिए यहाँ पर तो इसके फिगर को थोड़ा सेपरेट किया जाएगा। वेट, चलिए थोड़ा इसके फिगर को सेपरेट किया जाए, डायग्राम में से ही फिगर निकाला जाए ताकि फिगर हम लोग को थोड़ा बड़ा मिल सके। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए दिए गए चित्र में पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, देन क्यू ओ एस का मान कितना होगा, क्यू ओ एस का मान कितना होगा, मतलब इसका मान पूछा गया। ओके, जब इसका मान पूछा गया तो इसका मान निकालते भी हैं हम लोग, और इसका मान पूछा गया है ना। तो आइए इसका मान निकाला जाए। ओके, चलिए इसका मान निकालते हैं हम लोग। क्यू ओ एस का मान निकालना है तो जो लाइन पैरेलल बोली है उसको पैरेलल बना देते, फिर खत्म बात, पैरेलल बना डालो। चलो चलो ठीक है, देखो अभी यहाँ पर, अब यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या दिया गया, ये आपको 120 दिया गया, ये आपको 135 दिया गया, ये तो आपको गिवन दिया गया। और आपको ये क्यू क्यू ओ एस का मान फाइंड करना है। जब इतना मान आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, ये 180 डिग्री की लाइन है तो ये मेरा 60 डिग्री होगा। ओके, ये मेरा 60 डिग्री होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ड्यू टू एंड ड्यू टू ट्रांसवर्सल लाइन, ये भी मेरा 60 डिग्री होगा, ये भी मेरा 60 डिग्री होगा। ओके, देख लो करस्पॉन्डेंस एंगल यहाँ पे मेरा बन रहा है। अगर ये मेरा 60 डिग्री है, ये मेरा कितना होगा, ये मेरा होगा 120 डिग्री, ये एंगल मेरा 120 डिग्री है। अब ये एंगल मेरा 120 डिग्री है तो ये मेरा ये जो 135 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा बताइए, ये वाला एंगल मेरा बनेगा 45 डिग्री। ओके, ये वाला एंगल मेरा कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। तो 120 प्लस 45 कितना बन गया आपका, 165 बन गया। तो ये आपका ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा, तो ये आपका ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ऑटोमेटिक 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। देखो बच्चों, अगर आपको अभी इससे भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपको एक एक चीज में लिख के दिखाऊं कि एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी क्यू आर वगैरह, ये सब बेकार की चीजें हैं। फिगर में ही अगर समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ये पेपर देने के लिए आप एलिजिबल हो। अगर फिगर से नहीं समझ पा रहे हो तो मैं ये नहीं बोलूंगा आप इसके लायक नहीं हो, आपको थोड़ी और मेहनत की जरूरत है बच्चों। समझ गए, तो थोड़ा मेहनत और करो अपने ऊपर। समझ गए, क्योंकि आज से ठीक 6 महीने बाद पेपर है, तो मुझको सिलेबस फटाफट खत्म करना है। फटाफट मतलब अच्छे से खत्म करना है। तो
जिन बच्चों का बेसिक्स एकदम अच्छे से आता है तो मैं उनको फटाफट लेके जाऊंगा ही आगे। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है। इन द गिवन फिगर PQ is parallel to RS and angle AEF, एंगल AEF, ओके, एंगल AEF का मान 95 डिग्री दिया गया है एंड एंगल BHS का मान 110 डिग्री दिया गया। ओके, चलिए तो फिर x का मान कितना होगा। ओके, चलिए अब डायग्राम दिया गया, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो चीजें नहीं दी गई है उसको लिखना है। ओके, चलिए यहाँ पे दो दो ही लाइन पैरेलल दिया गया, एक तो ये और एक तो ये। चलिए तो मैं डायग्राम में से ही डायग्राम निकालता हूँ ताकि मेरे को दिक्कत ना हो, मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा कर लूंगा। ओके बच्चों, आपको अगर कुछ भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेझिझक बोल सकते हो। ओके, चलिए चलिए मेरे को x का मान निकालना है तो क्वेश्चन चुप गया तो कोई दिक्कत नहीं। आइए, 95 दिया गया है, 110 दिया गया और x का मान निकालना है आपको। ओके, चलिए अगर ये 95 है तो ये लाइन पे 180 डिग्री बनेगा, तो इसका मान कितना होगा, 85 डिग्री नहीं होगा, होगा ना। 180 में से 95 गया तो 85 बचता है। अगर ये 100, अगर ये 110 है तो ये आपको कितना होगा, ये आपका 70 डिग्री होगा। अरे वेट, तो ये आपका कितना होगा, ये आपका 70 डिग्री होगा। ओके सॉरी, ये आपका 70 डिग्री होगा, ये आपका 70 डिग्री है, ध्यान से देखना। ओके, ये आपका 70 डिग्री है। चलिए अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, अगर ये 85 है तो ये भी तो 85 होगा, ये भी तो 85 डिग्री होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे आपका लग सकता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, क्या आप देख रहे हो, इन ट्रायंगल बी एच जी, इन ट्रायंगल बी एच जी, यहाँ पे आप लोग अगर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ तो 110 आपका क्या होगा, x प्लस 85 डिग्री का सम बनना चाहिए। ओके, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 110 में से 85 गया तो कितना बचेगा मेरा, 25 डिग्री बचेगा। एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, एक्स की वैल्यू मेरे को मिल गई 25 डिग्री, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। समझ ला, कोई डाउट आपको यहाँ पर, कोई डाउट नहीं है। चलिए लेट्स गो, अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए चित्र में ए बी सी डी के समांतर है, मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, ए सी बी डी के समांतर है, क्या बोल रहा है ये, ए सी बी डी के समांतर है। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो ये लाइन, रंग चेंज कर दूं, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, कितना दिया गया। ओके, चलिए आफ्टर दैट क्या बोला गया, ई ए सी का मान दिया गया है, ई ए सी का मान 40 डिग्री दिया गया है, एफ डी जी का मान दिया गया है, एफ डी जी का 55 डिग्री दिया गया है। तो एच ए बी का मान क्या होगा, एच ए बी का मान मीन एक्स डिग्री का मान कितना होगा। ओके, ये आपसे पूछा गया। चलिए थोड़ा सा डायग्राम को यहाँ पर इनके लिए छोटा किया जाए और इसको किया जाए कॉपी, ताकि हम लोग यहाँ पर अपना इसको काट सकें। वेट, मे बी इसकी कटिंग शायद न मिले। ओके, तो क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। चलिए तो डायरेक्ट शायद इसका ना डायग्राम पर कटिंग रखा हुआ है, ये रहा, इस पर डायग्राम पर, ये देखिए क्या है ना, जो पिक्चर्स जॉइंट रह जो पिक्चर जॉइंट रहती है ना, तो उनके इमेजेस निकलते नहीं है। ओके, जैसे कि ये वाली जो फोटो है, ये दो इमेज को जोड़ के बनाई गई है। ओके, चलिए तो मैं क्वेश्चन को ही छुपा देता हूँ कि मुझे एक्स का मान निकालना है। ओके, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं होगा, आप लोग एक्स का मान निकालें। यहाँ पे डायग्राम आपको यहाँ पे दिया गया होगा, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे आपके सामने दिया गया है कि ये आपका 40 डिग्री, ये आपका 55 डिग्री है। ओके, तो कॉमन सेंस लगाना है आपको, अगर ये आपका 55 डिग्री होगा, अगर ये आपका 55 डिग्री होगा तो ये भी तो आपका 55 डिग्री होगा, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ये भी तो आपका 55 डिग्री होगा।
ओके, अगर ये आपका 55 डिग्री होगा, मतलब ये भी तो आपका 40 डिग्री होगा ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतना आपको मालूम पड़ गया। ओके, अगर ये आपका 55 है तो ये भी तो आपका 55 डिग्री होगा। क्या होगा, ये भी तो आपका 55 डिग्री होगा। अब आप सबको मालूम है कि ये जो लाइन मेरी यहाँ पे खींची है, ये टोटल 180 बनता है। तो 180 में से जब मैं 55 माइनस करूंगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 125 डिग्री बचेगा। तो ये तो बन गया मेरा 125 डिग्री। ओके, ये तो बन गया मेरा 125 डिग्री। दूसरा रंग देता हूँ मैं, थोड़ा सा ठीक ठाक लगे। ये तो मेरा बन गया 125 डिग्री। अब अगर ये मेरा 125 डिग्री है, तो ये जो अंदर का सम है, ये यहाँ पे मेरा, ये यहाँ पे मेरा क्या आएगा, यहाँ पे मेरा ये आएगा 55 डिग्री। ध्यान से देखना, पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, करस्पॉन्डेंस एंगल वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगा। ओके, तो ये भी मेरा क्या है, 55 डिग्री ही है। ओके, 55 और 55। अब आपको एक बात मालूम है कि इस एंगल, इस लाइन के ऊपर टोटल 180 का एंगल बनता है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 40 डिग्री, मतलब इन तीनों को मिलाकर मेरा 180 बनना चाहिए। 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस 55 डिग्री बराबर यहाँ पे आपको 180 डिग्री मिल जाएगा। एक्स बराबर कितना होगा, 180 माइनस 90 डिग्री। ओके, 180 माइनस 95 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री होगा। तो आपका आंसर कितना होगा यहाँ पर, 85 डिग्री होगा। ओके, तो यहाँ पे मे भी ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, कोई डाउट है आपको, नहीं है, बढ़ते हैं आगे, चलो। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है। दिया गया चित्र में एबीसी एक ट्रायंगल है तथा पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी और भुजा क्यू आर। ओके, और भुजा क्यू आर, एंगल पी क्यू सी का कौन संधि भाजक है। ओके, क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, क्या बोला, क्यू आर। ओके, क्यू आर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू सी। मतलब ये क्या है, इस एंगल पी क्यू सी का एंगल बाइसेक्टर कौन है, क्यू आर है। ओके, तब क्या दिया गया है, आरसी की लंबाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, तब भुजा क्यूसी की लंबाई ज्ञात करे। तब भुजा क्यूसी की लंबाई ज्ञात करे। चलिए, तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। और थोड़ा डायग्राम को काट पीट लूँ मैं, ताकि मेरे को डायग्राम मिल जाए बड़े रूप में। ओके, चलो, और देखो यहाँ पर, तो मैं डायरेक्ट डायग्राम बड़ा कर रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन छुप गया तो छुप गया, दिक्कत की बात नहीं। चलो देखो यहाँ पे भुजा क्यू आर क्या बोला है, एंगल बाइसेक्टर बोला है, मतलब दोनों साइड बराबर एंगल बनेंगे, दोनों साइड बराबर एंगल बनने वाले। अगर यहाँ पर थीटा बन रहा है, अगर यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर भी तो थीटा बनेगा, यहाँ पर भी तो थीटा बनेगा। अब आपको मालूम है अल्टरनेट एंगल, अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, क्योंकि पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी दिया गया क्वेश्चन में। पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी दिया गया है ना क्वेश्चन में, देखो पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी दिया गया है। चलिए, यहाँ पे ये आपका एंगल क्या होगा, ये भी एंगल आपका थीटा ही होगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। ओके, अब आपको एक चीज मालूम पड़ गई, क्या पूछा गया है यहाँ पर, ध्यान से देखना, क्यूसी का मान पूछा गया, क्यूसी का मान पूछा गया, फाइंड क्यूसी, इसका मान पूछा गया आपसे। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों थीटा बराबर है तो इनके आमने सामने वाली साइड भी बराबर होगी। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 15 सेंटीमीटर होगा। खत्म क्वेश्चन, पैसा हजम, सवाल खत्म। 2 सेकंड का सवाल था, सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है। ओके, चलिए, तो बढ़ते हम लोग आगे। ओके बाल को, चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसका डायग्राम तो भी ठीक ठीक ठाक ही है, बड़ा है। क्या लिखा है, यदि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, थोड़ा नहीं इसका बड़ा कर लूं, क्या लिखा है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात कीजिए। जब पैरेलल बोला तो पैरेलल दिखा भी दो, पैरेलल बोला है तो पैरेलल दिखा भी दो। ओके, चलो पैरेलल दिखा भी दो। चलो, पैरेलल बन गया। चलो देखो अभी यहाँ पे, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 3 एंगल दिया गया है।
अल्फा बीटा गामा। ओके, अल्फा बीटा गामा आपको दिया गया है। अब यहाँ पे आपको एक चीज, जो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, यहाँ पे आपको इन तीनों का सम पूछा गया, तो सबसे पहले एंगल्स तो निकाल लो। मैं काम करता हूँ, मैं बीच में भी एक पैरेलल लाइन मार देता हूँ ताकि मेरे को दिक्कत ना हो। ओके, चलो, तो यहाँ पर मैंने बीच में भी एक पैरेलल लाइन मार दी। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस वाले एंगल को लेता हूँ, अगर मैं इस वाले एंगल को देखूं, तो ये कौन सा एंगल मेरा होगा? तो मेरा कौन सा एंगल होगा बताइए जरा, ये मेरा कौन सा एंगल होगा? ये एंगल मेरा होगा 180 माइनस अल्फा। क्या होगा ये मेरा होगा 180 माइनस अल्फा। क्या होगा? 180 माइनस अल्फा होगा। ओके, कितना होगा मेरा ये? 180 माइनस अल्फा होगा। सेकंड से लिखो, 180 माइनस अल्फा होगा। अब ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा? ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा बताइए? ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, यहाँ पे कौन सा एंगल मेरा बनने वाला है? यहाँ भी मेरा बनेगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। ओके, 180 माइनस अल्फा एंगल यहाँ भी बनेगा मेरा। अब आप सबको मालूम है कि ये टोटल तो गामा है, मतलब इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो गामा होगा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो गामा होगा। बट वेट अ सेकेंड, आपको यहाँ पर एक चीज और दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो मेरा बीटा है। अगर ये पैरेलल लाइन है, अगर ये जो पैरेलल लाइन है, इसको मैं नाम दे देता हूँ कुछ, जैसे मान लो इसको मैंने नाम दे दिया ई, और इसको मैंने नाम दे दिया एफ। ई एफ का जो पैरेलल लाइन है, जो अंदर के साइड एंगल बनने वाला है, ये मेरा कितना होगा? 180 माइनस बीटा होगा। ये मैंने आप सबको सिखाया हुआ है, क्योंकि इन दोनों का सम बनना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 180 माइनस बीटा मिल जाएगा। अब देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल में गामा किसके बराबर है? 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा के। ओके, तो 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू गामा। ये मेरा बन जाएगा 360 डिग्री। इट इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा को वहां लेके जाओगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। समझ गया किसी को? कोई डाउट नहीं है? डाउट होगा तो पूछ लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप लोग यहाँ पे एक एक काम करते ना, आप लोग यहाँ पे अल्टरनेट एंगल वाला कंसेप्ट भी लगा सकते थे। ओके, ये आपका 180 माइनस बीटा ही होता तो भी चली जाता। ओके, चलिए, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन माने अगला कंसेप्ट बन गया है ये। ओके, यहाँ से आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है, तो यहाँ पे आप लोग नाम डालिए अपना टॉपिक का। देखिए यहाँ पर कंसेप्ट क्या लिखना है? यहाँ पे आपको कंसेप्ट लिखना है। ओके, चलो, तो लिखते हैं आगे। चलो, कंसेप्ट है, ध्यान से समझना, अच्छा कंसेप्ट है। मान लो मैंने क्या लिया? मैंने एक ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम, कुछ भी समझ लो, मैंने यहाँ पे लिया। और मैंने यहाँ पे अंदर 4 एंगल बना दिए। ओके, 1 2 3, और ये हो गया चौथा एंगल। अब ध्यान से देखना आप लोग, मैंने इन सबको नाम दिया। ओके, मैंने इन सबको कुछ ना कुछ तो नाम दिया, थोड़ा अलग अलग रख देता हूँ, अच्छा लगेगा। ओके, चलो, देखो, मान लो मैंने इसको बोल दिया एंगल, एंगल ए डिग्री, बी डिग्री, सी डिग्री। तो आप सबको मालूम है कि एक पैरेललोग्राम के अंदर टोटल एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो ये जो चौथा एंगल होगा, इसका मैं सम क्या बोल सकता हूँ कि इसका जो वैल्यू होगा ये क्या होगा? 360 डिग्री माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। हो गया। और ये जो बाहर का एंगल होगा, ये कितना होगा? ये जो बाहर का एंगल होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप सबको पता है कि इस बाहर के एंगल की वैल्यू कितनी होगी? अगर इसको टोटल 360 डिग्री का सर्कल बनाना है, अगर इसको टोटल 360 डिग्री का सर्कल बनाना है, तो बाहर वाले को वैल्यू कितनी देनी होगी? ए प्लस बी प्लस सी देनी होगी, तभी तो ये टोटल 360 डिग्री का सर्कल बना पाएगा। तो क्या समझ में आया कि किसी भी चार साइड वाले में
अगर किसी भी 4 साइड वाले फिगर में अगर हम लोग किसी एक भी साइड का अगर एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं तो वो ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री मेरा बनेगा, मतलब अंदर के बाकी के 3 एंगल्स का वो सम होगा। ओके, ये आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं आपको। ओके, 360 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आपका ये जो बाहर होगा, ये टोटल जो सर्कल है वो 360 का कब होगा, जब बाहर का एंगल ए प्लस बी प्लस सी होगा, तब जाके 360 का आपका बनेगा। ओके, चलिए अब इसी फिगर को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आगे एक फिगर दिखाता हूँ। चलिए ध्यान से देखना फिगर, समझने में गलती मत करना आप लोगों के। ब्लैक रंग देता हूँ, ब्लैक में फिगर चाहिए मुझे। चलो देखो यहाँ पे। ओके, इसको मैं बोलता हूँ केची फिगर। ओके, केची फिगर बोलते हैं इसको। ओके, बुक में जो भी नाम दिया हो, लेकिन इसको हम लोग केची फिगर बोलते हैं। चलिए देखो यहाँ पे, आप लोग अपने बुक में ड्रॉ कीजिए इसको। ओके, अपने बुक में आप लोग इसको ड्रॉ कीजिए। देखो अभी आप लोग, ओके, लेट्स मान लो एक एंगल यहाँ पर है, 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 एक एंगल यहाँ पर है। ओके, एक एंगल यहाँ पर है। चलिए सबका नामकरण देना है, सबको नाम देना है, नाम दीजिए। चलिए देखिए अभी यहाँ पे, बताइए मुझे इन एंगल्स की वैल्यू क्या क्या होगी, एंगल्स की वैल्यू क्या क्या होगी। ओके, चलिए देखिए आप लोग, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये एक्स डिग्री, अगर मैं इसको बोलता हूँ ये एक्स डिग्री है, थोड़ा बड़ा कर दूँ। ओके, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये एक्स डिग्री है, ये वाई डिग्री है, ये जेड डिग्री है, तो आप बोलिए कि ये ट्रायंगल है कि क्वाड्रिलेटरल है। ये मेरा ट्रायंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है। ओके, चलिए समझिए आप लोग, ये आपका ट्रायंगल नहीं, आपका क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का शेप कुछ भी हो, देखो जहां पर 4 कॉर्नर्स होंगे, क्वाड्रिलेटरल में 4 कॉर्नर्स होता है, 1 2 3 और ये आपका चौथा कॉर्नर, तो 4 कॉर्नर्स वाला फिगर आपका क्या होगा, क्वाड्रिलेट, क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे आपको इसकी इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगा 360 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपकी क्या मिल जाएगी आपको, इसकी वैल्यू मिल जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मीन्स एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री। ओके, हर 4 एंगल वाले शेप को आप लोग क्या बोलोगे, चतुर्भुज बोलोगे या फिर क्वाड्रिलेटरल बोलोगे। समझ गए, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो ये था आपका कंसेप्ट। अब चलिए सवाल पे बाबू आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या क्या लिखा गया है। ए सी एक्स एंगल दिया हुआ है तो एक्स का मान पूछा गया। अब सबको मालूम है बी का मान क्या होगा, यहाँ पर होगा ए प्लस सी प्लस एक्स होगा। दूसरा रंग हो गया, यहाँ पर बी का मान क्या होगा, यहाँ पर बी का मान होगा ए प्लस सी प्लस एक्स होगा। तो एक्स का मान कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए बी माइनस ए माइनस सी, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ओके बच्चों, चलिए देखिए ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे दिया गया है ना, ये डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है। एक मेथड तो वो है जो मैंने आपको अभी बताया, वो क्या है कि आप लोग सबसे पहले जो आपका कीची फिगर है उसको देखिए। कीची फिगर आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप लोग एंगल्स को ध्यान से देखिए, ये डायग्राम में यहाँ पे मैं बना ही लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर है। ओके, थोड़ा सा ब्लर है इसलिए मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ ही कर लेता हूँ ताकि हम लोग को अच्छे से मिल जाए डायग्राम। चलिए देखिए, देखिए
ये मेरा दिया गया है 40 डिग्री, ये मुझको दिया गया अल्फा, और ये मुझको दिया गया अल्फा, ये मुझको दिया गया है बीटा, ये मुझको दिया गया है बीटा। मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा चलो, तो अभी यहाँ पर चलो डायग्राम को बड़ा करने। ओके, देखो यहाँ पे, देखो ये 40 डिग्री दिया गया है, ये अल्फा अल्फा दिया गया, हो गया ये आपको अल्फा दिया गया, ये अल्फा दिया गया, ये बीटा दिया गया, अल्फा या बीटा। चलिए, अब यहाँ पे आपको एक मान और दिया गया 110 डिग्री, और यहाँ पे एक वैल्यू दिया गया है थीटा का। तो आपको पूछा गया कि बताइए थीटा का मान क्या होगा। ओके, एक तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये सबसे ट्रिक वाला मेथड ये कि कभी भी अगर ऐसा फिगर दिखाई दे जिसके अंदर दो केची हो, जिसके अंदर दो केची हो, तो ऊपर वाले फिगर को और नीचे वाले फिगर को एवरेज निकाल दीजिए। ऊपर वाले फिगर का प्लस नीचे वाले फिगर का आप लोग एवरेज निकाल लीजिए। कितना मिल जाएगा, ये आपका बन जाएगा 150 डिग्री, 150 डिग्री बटा दो, 75 डिग्री आपका आंसर होगा। ओके, एक तो ये है एवरेज वाला ट्रिक, या फिर इसको आप फॉर्मूला समझ के लीजिए। अगर कभी दो केची एक साथ आ गए, अगर कभी दो केची एक साथ आ गए, और अगर बीच वाले जो भी एंगल दिया गया किसका ही मान पूछे यहाँ पर, या फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे देगा वैल्यू, या फिर यहाँ पे किसी का ही मान पूछे, अगर ये तीनों एंगल एक ही लाइन में है तो आपको ये वाला लगाना है। ओके, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। अब आते हैं बेसिक वाले ट्रिक के ऊपर। बेसिक वाला ट्रिक क्या है, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे थीटा का मान कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे थीटा का मान आपको मिल जाएगा 40 डिग्री प्लस अल्फा प्लस बीटा, कितना मिल जाएगा। फिर उसके बाद में अगर आप लोग, मैं इसको पॉइंट ओ नाम दे देता हूँ। ओके, मैंने इसको पॉइंट ओ नाम दिया। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो, ओके, पॉइंट ओ मत लिखो, एक काम करो बड़ा वाला ले लो, जैसे मैंने इसको ए बी और सी नाम दिया, और इसको मैंने पॉइंट ओ और इसको पॉइंट एफ नाम दिया। अगर मैं ये 110 डिग्री लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा एंगल कितना है, ये मेरा एंगल 2 अल्फा है, और ये मेरा एंगल टोटल एंगल 2 बीटा है। तो मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 110 डिग्री का मान कितना है यहाँ पर, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 40 डिग्री। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकालूंगा तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, 110 माइनस 40, यहाँ पे यहाँ मेरे को कितना मिल जाएगा, देखिए 70 डिग्री मिल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर, ये मुझको मिल जाएगा 35 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, थीटा थीटा इक्वल्स टू 40 डिग्री प्लस 35 डिग्री, मीन्स इट इज इक्वल टू 75 डिग्री। अगर बेसिक से जाते तो भी आपका ये आंसर सॉल्व हो गया होता। मैंने बहुत स्पीड में सॉल्व किया क्योंकि मैंने कंसेप्ट आपको सिखा दिया पीछे ही। ओके, बट आपको कंसेप्ट नहीं लगाना, मैंने क्या बोला, ऑलवेज, इसीलिए ट्रिक्स याद रखा जाता है। लेकिन जब तक कंसेप्ट क्लियर ना होना तो ये ट्रिक्स आपको याद होने वाले ही नहीं है। इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। समझ गए आप लोग, कंसेप्ट क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि ए प्लस बी का मान बताइए। ओके, ए प्लस बी का मान बताना है आपको। चलिए आइए, यहाँ पे आपको देखिए ये दिया गया है, ये 50 डिग्री देगा, और ये भी आपको पूछा गया। ओके, चलिए, ये आपका कितना होगा, ये भी आपका 130 डिग्री होगा, ये भी आपका 130 डिग्री होगा। ओके, अगर ये आपका 130 डिग्री है तो ये आपका कितना होगा, 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक लाइन 180 की होगी, तभी तो ये आपका 50 डिग्री बनने वाला है। कॉमन सेंस की बात है। अगर ये आपका 50 डिग्री है, ये भी तो आपका 50 डिग्री होगा, तो ये भी तो आपका 50 डिग्री होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए, अब यहाँ पे आपको अगर a प्लस बी का मान पूछा गया तो आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ पे आप लोग बड़ा वाला ट्रायंगल अज्यूम कर सकते हैं। क्या आप लोग यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल अज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी वाला। ओके, ओके, देखिए
अगर आप लोग बड़ा ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी देखते हैं, तो ये जो एंगल यहाँ पर है, करता हूँ, ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल बनेगा ट्रायंगल ए बी सी का। मतलब इसका मान कितना होगा, इसका मान आपका बन जाएगा ए प्लस 50 डिग्री, और ये 50 डिग्री तो यहाँ पर पहले से है ही। तो ये ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना बन जाएगा आपका, ए प्लस 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस बी बराबर 180 डिग्री। तो ए प्लस बी, 50 50 100, 180 में से 100 हो गया 80 डिग्री। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। कोई डाउट है यहाँ पे आपको? कोई डाउट नहीं है? चलिए तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19 पे जाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द ट्राइंगल एबीसी BD इज द इंटीरियर एंड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड CD इज द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ओके, एंड A इज द लाइन DQ, A line DQ, a line DQ is drawn parallel to BC which intersects AC at AB. Okay, which intersects AC at AB, AC and AB at point P and Q respectively. If PC equals to 8 cm and PQ equals to 2 cm, then find BQ। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ना, अब पहली बात तो ये है कि अगर कोई आम बालक इसके पीछे गया, सबसे पहली बात तो है कि उसका दिमाग बड़ा खराब होगा। ओके, चलिए तो ध्यान से पढ़ना। त्रिभुज एबीसी में बीडी बी का आंतरिक कोण है। देखिए बीडी, बीडी मतलब ये है, मतलब ये जो बीडी है ये आपका क्या है, ये आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। ओके, चलिए मतलब जो एंगल यहां होगा वही एंगल यहां भी होगा, नो डाउट। चलिए ओके, तो इसके बाद में क्या 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 दिया गया है, ओके, of angle B and CD is the angle bisector of angle C। मतलब CD is the angle bisector of angle C मीन्स अगर यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा ही होगा। ओके, थोड़ा मैं दोनों को ना दूसरे रंग से लिखता हूँ। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। ओके, फिर क्या दिया गया है, अ लाइन डी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी। ओके, क्या दिया गया, डी क्यू इज पैरेलल टू बी सी दिया गया। ओके, which intersects AC and AB, which intersects AC and AB, मतलब इसने AC और AB को काटा है कहाँ पर, पॉइंट Q और पॉइंट P के ऊपर। ओके, पॉइंट P एंड पॉइंट Q रिस्पेक्टिवली। इफ PC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, क्या क्या दिया गया है, PC का मान दिया गया, मतलब इसका मान दिया गया। ओके, 8 सेंटीमीटर इसका मान दिया गया है। आफ्टर दैट एंड पी क्यू इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर का मान दिया गया। तो पूछा क्या गया है, बी क्यू का मान पूछा गया, मतलब इसका मान पूछा गया है। ओके, इस बी क्यू का लेंथ पूछा गया है, इस बी क्यू का लेंथ पूछा गया। ओके, चलिए अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। देखो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, क्योंकि मेरे को मालूम है 90% बच्चे इसके अंदर इतनी सारी गलती करने वाले ना, बहुत सारे एंगल्स लेके ट्राई करने वाले हो लोग, और गलती करेंगे ही डेफिनेटली। बस मैं आपको एक क्वेश्चन का एकदम इजी मेथड दिखाता हूँ कि जिसको अगर ऑब्जर्वेशन आता होगा, अगर पैरेलल लाइंस दिया मतलब कुछ ना कुछ तो काम होगा इसका। यहाँ पर पैरेलल लाइन के अंदर एक चीज रहती है, क्या रहती है, ट्रांसवर्सल लाइन जरूर होती है पैरेलल लाइन के अंदर। और ट्रांसवर्सल लाइन जहां पे बनते हैं वहां पे अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बहुत एंगल्स बनते हैं। अगर मैं इसको, इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन मानूं, या फिर इस, देखो ये BD को अगर मैं DQ और BC का ट्रांसवर्सल लाइन मानूं, तो मेरे को मालूम है यहाँ पे अगर अल्टरनेट थ्योरम लग रहा है, अगर ये DQ है, अगर ये DQ है, अगर ये DQ है, तो यहाँ पर ये एंगल जो होगा, अगर ये जो थीटा है, ओके, ये जो थीटा है, यहाँ भी तो मेरा एंगल थीटा ही होगा, यहाँ भी तो मेरा एंगल थीटा ही होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ भी तो मेरा एंगल थीटा ही होगा। अब दोनों जगह मेरा क्या बन गया, दोनों जगह बन गया मेरा थीटा थीटा। क्या क्या बन गया मेरा यहाँ पे, दोनों जगह मेरा थीटा थीटा बन गया। ओके, चलो तो देखो यहाँ पर, देखो
अब आप सबको मालूम पड़ेगा ये थीटा ये भी थीटा, मतलब मेरे को कुछ तो हेल्प मिली पैरेलल लाइंस की। अगर मैं यहाँ पर इस डी क्यू और बीसी के बीच में अगर मैं अभी सी डी को ट्रांसवर्सल लाइन मान लूँ, सी डी को ट्रांसवर्सल लाइन मान लूँ, या फिर मैं इसका लाइन एक्सटेंड ही किए देता हूँ। मान लो मैंने इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड किया, ओके, मैंने इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड ही कर दिया, ओके। एक्सटेंड करने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखना। एक्सटेंड करने के बाद क्या होगा, ये टोटल एंगल, अगर ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा होगा, ये भी तो पूरा अल्फा ही होगा मेरा, ये भी तो पूरा मेरा कितना होगा, अल्फा होगा, ये भी तो पूरा मेरा अल्फा होगा। अब ध्यान से एक चीज नोटिस करना, ध्यान से देखो, ट्रायंगल पीडीसी को देखो, देखो ट्रायंगल पीडीसी को देखो। अगर ये अल्फा के सामने वाली साइड 8 सेंटीमीटर है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन रहा, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो इस अल्फा के सामने वाली साइड भी क्या होगी, 8 सेंटीमीटर ही होगी। मतलब पी और डी की लंबाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर हो गई। अब एक चीज यहाँ पे देखो, ये भी थीटा ये भी थीटा। अब ट्रायंगल क्यू बी डी को देखो, ट्रायंगल क्यू बी डी को देखो। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही है। अगर ये थीटा है ये थीटा, इस थीटा के सामने वाली साइड 8 सेंटीमीटर है तो इस थीटा के सामने वाली साइड कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर की होगी। मैं जिसका आंसर कितना आएगा आपका यहाँ पे पूछा क्या गया, देखो। तो वेट 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 वेट, एक चीज छोड़ देना आप लोग जरा। देखो, इस थीटा के सामने वाली साइड कौन सी, यहाँ पे पूरी की पूरी क्यूडी है ना, क्यूडी। तो ये टोटल लेंथ कितना है यहाँ पे, टोटल लेंथ है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का। 8 सेंटीमीटर मतलब आपने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया है, ये पॉइंट को निकाल दो, ओके। टोटल 10 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली साइड, इस थीटा के सामने वाली साइड भी कितनी होगी आपकी, 10 सेंटीमीटर की होगी। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए, क्वेश्चन केवल थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया, बाकी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ओके। चलिए, तो अभी हमारे मुश्किल से कितने क्वेश्चन बचे, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, चलो 9 क्वेश्चन अब हमारे और बाकी हो गए। तो एक काम करते हैं, 20 वाला मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, ओके। मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करके आना, ओके बच्चों। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आप लोग इसको सॉल्व करना, अच्छे से सॉल्व करना। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना कि आपका आंसर क्या हो और आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, वो ही बताना। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।